गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। जो नया टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम सेंटेंस के पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम। और किस पार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से वो बनता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। तो जैसा कि दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसके विषय में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है, जबकि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट पार्ट है, और जो कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट के विषय में उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। प्रेडिकेट क्या है, जो कुछ कहा जाए। आइए कुछ चीज़ें देखते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत ये जहाँ दिख रहा है क्वालिफायर है, मेन वर्ड है। क्वालिफायर में क्या क्या आ सकते हैं, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज, इन तीनों को मिला करके हम क्वालिफायर नाम दे सकते हैं। और दूसरा जो शब्द होता है मेन वर्ड होता है या फिर हेड वर्ड होता है। ये शब्द मिल करके सब्जेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा है, एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड वाज वीपिंग। एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड वाज वीपिंग। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, सड़क पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ जो कलर्ड किया गया है। ये सब्जेक्ट है, इसका हेडवर्ड है मैन, इसके पहले एडजेक्टिव आया है और डिटरमाइनर आया है। तो डिटरमाइनर आया, एडजेक्टिव आया, हेडवर्ड आया और फिर इसके बाद क्या आया, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये स्टैंडिंग ऑन द रोड क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो कहने का मतलब ये है कि हेडवर्ड है और हेडवर्ड के पहले एडजेक्टिव और डिटरमाइनर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट पार्ट, एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, यहाँ तक सब्जेक्ट पार्ट है। वाज वीपिंग ये प्रेडिकेट। तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब इसका स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं प्रेडिकेट को। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या आता है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आइए देखते हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट, स्पेशली वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा जो मैनर, प्लेस, टाइम, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। सी वांटेड द वर्क कंप्लीटेड। सी वांटेड, सी सब्जेक्ट है और वांटेड जहाँ से वर्ब शुरू हो रही है, प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो रही है। वांटेड द वर्क कंप्लीटेड, वांटेड द वर्क कंप्लीटेड, वह चाहती थी काम को कंप्लीट करना या वह काम को कंप्लीट चाहती थी। दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। तो दे सब्जेक्ट है, बाकी जो इधर का पार्ट है, दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज, ये प्रेडिकेट पार्ट है। जहाँ से वर्ब शुरू होगी प्रेडिकेट पार्ट होगा। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मैनर, प्लेस, टाइम, ये डिनोट करने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो सब प्रेडिकेट पार्ट के अंतर्गत आएंगे। अगला एग्जाम्पल है, श्रवण वाज एन ओबीडियंट सन। वाज एन ओबीडियंट सन, वाज लगा है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लगा है। तो इस तरह से ये भी क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। तो हमने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट का हमने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देखा है। अगले वीडियोज़ में हम लोग और थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।